हाय व्यूअर्स, श्री गुरु एजुकेशन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे परिमेय संख्या के प्रश्नावली 1.2 को। इस प्रश्नावली में जितने भी क्वेश्चन हैं एक एक करके हम सभी को हल करेंगे। तो चलो बच्चों, उसको ध्यान से वीडियो को देखना और वीडियो को अंत से शुरू से लेकर अंत तक कंटिन्यूसली देखना, तभी सारे वीडियो को और सभी क्वेश्चन को समझ में आएगा और तुम्हारे प्रैक्टिस भी हो जाएगा, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी किताब से। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक का जो प्रतिलोम लिखिए। जो प्रतिलोम क्या होता है? जब दो पूर्णांकों का योग 0 होता है तो प्रत्येक पूर्णांक एक दूसरे का जो प्रतिलोम होता है। यानी इसमें कितना जोड़ा जाए कि 0 प्राप्त हो। इसमें अगर -1/3 को जोड़ दें तो इसका मान होगा 0। यानी 1/3 का जो प्रतिलोम है -1/3। इसी तरह यहाँ इसका उल्टा -5/9 का जो प्रतिलोम क्या होगा? 5/9। इसमें 5/9 को जोड़ेंगे तभी इसका मान 0 प्राप्त होगा। इसलिए -5/9 का जो प्रतिलोम है 5/9। -11 का जो प्रतिलोम होता है +11। इसको जोड़ने पर 0 प्राप्त होगा। इसलिए -11 का जो प्रतिलोम है +11। इसका जो प्रतिलोम है 9/7, क्योंकि इसको जोड़ने पर 0 प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जुग्म संवृत है? ये भी एक परिमेय संख्या, ये भी एक परिमेय संख्या। दोनों का जोगफल अगर एक परिमेय संख्या आता है तो ये संवृत होता है। यहाँ भी ये भी एक परिमेय संख्या और दूसरी भी एक परिमेय संख्या। दोनों का जोगफल अगर परिमेय संख्या ही आती है तो ये संवृत है। तो दोनों का जोगफल अगर संवृत परिमेय होता है, दोनों का जोगफल अगर परिमेय संख्या ही आती है तो ये संवृत होगा। तो यहाँ शॉर्टकट देखकर ही हम लोग पता लगाएंगे कौन संवृत है और कौन असंवृत है। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हो रहा है? क्रम विनिमय हो रहा है। 2/7 पहले था, यहाँ बाद में आया। 3/4 बाद में था, यहाँ पहले आया। तो यहाँ क्या हो रहा है? क्रम विनिमय हो रहा है। तो परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय होता है। यानी दोनों का योग एक ही आएगा, इसलिए ये संवृत होता है। संवृत है, ये युग्म संवृत है। यहाँ भी देखो, यहाँ भी क्रम विनिमय हो रहा है। 5/9 यहाँ बाद में 5/9, -6/11 बाद में था, यहाँ पहले आया। इसलिए हर बीच में योग है। योग के अंतर्गत परिमेय संख्या क्रम विनिमय होता है, इसलिए यहाँ भी लिखेंगे संवृत है। दोनों का योग एक ही आएगा, संवृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी नंबर, 12/13 -5/7। तो और यहाँ क्रम विनिमय हो रहा है -5/7 और -12/13। देखो यहाँ इस माइनस को यहाँ गुना होगा, तो इस माइनस को अगर इस माइनस से गुना कर देंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा। यानी यहाँ 12/13 प्लस 5/7, यहाँ दोनों प्लस है और यहाँ लेकिन दोनों माइनस है, इसलिए दोनों का जोगफल कभी एक नहीं होगा। जोगफल और व्यवकलन यानी घटाव इसका एक नहीं होगा, इसलिए ये दोनों संवृत नहीं होगा। यहाँ भी उसी तरह इसका यहाँ लिखना होगा उत्तर में संवृत नहीं है, संवृत नहीं है। और यहाँ भी वैसा ही आएगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2/3 प्लस 8/13। और यहाँ -2/3 तो है, लेकिन यहाँ -8/13, यहाँ +8/13 है,
दोनों एक जैसा नहीं है और दोनों का जोगफल भी एक नहीं आएगा, इसलिए ये समृद्ध नहीं है। यहाँ लिखना होगा ये जुग्म समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है, समृद्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर में, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के लिए योग के क्रम विनिमय गुण स्थापित कीजिए। इसका क्रम अदल बदल करेंगे, ये पहले है इसको बाद में लिखेंगे, ये बाद में है इसको पहले लिखेंगे और एक बार इसी तरह योग निकालेंगे। अगर दोनों केस में जोगफल एक ही आ रहा है तो हम लोग उत्तर में लिखेंगे, इसलिए परिमेय संख्या योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। उत्तर में लिखेंगे इसलिए क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। तो चलो जोड़ देते हैं, -7/5 + 3/8। चलो इसको इसी तरह जोड़ देते हैं, जो लघुत्तम होगा 40 को 5 से भाग करने पर 8 को 7 से गुना करने पर 7 8 56 -56 होगा। 40 को 8 से भाग करने पर 5 को 3 से गुना करने पर 5 या 15। तो माइनस में 56 है और प्लस में 15 है। तो प्लस में ज़्यादा है तो माइनस में ज़्यादा है, माइनस लिखेंगे। 56 से 15 घटाने पर 5 1 6 और 4 1 41 -41/40। और अब इसको उलट देते हैं, क्रम विनिमय करते हैं। 3/8 को पहले और -7/5 को बाद में। तो 3/8 ± -7/8। तो लघुत्तम 40, 5 8 40, 40 को 8 से भागने पर 5, 3 को 5 से गुना करने पर 15 माइनस 40 को 5 से भागने पर 8 को 7 से गुना करने पर 7 8 56। तो माइनस में ज़्यादा है, माइनस लिखिए। 56 से 15 घटाने पर 41/40। तो दोनों का योग एक ही आया, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। इसलिए यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। इसलिए यह उत्तर होगा क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। नंबर बी में भी इसी तरह इसको हल करना है। -5/8 प्लस -9/13 जोग है, जोग की क्रम विनिमय गुण, इसलिए यहाँ जोड़ लिख रहे हैं। तो -5/8 प्लस और माइनस गुना हो जाएगा, प्लस माइनस गुना करने पर माइनस होता है, तो -9/13। यहाँ लघुत्तम होगा 13 8 104। 104 को 8 से भागने पर 13 को 5 से गुना करने पर 13 5 65 माइनस 104 को 13 से भागने पर 8 होता है, 8 को 9 से गुना करने पर 8 9 72, माइनस 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 हो जाएगा और एक साथ जुड़ जाएगा। 5 2 7 713 137/104। इसका क्रम विनिमय करते हैं। चलो -9/13 प्लस -5/8 -9/13 प्लस माइनस हो जाएगा 5/8। लघुत्तम होगा वही 104। 104 को 13 से भाग करने पर 8 को 9 से गुना करने पर 8 9 72 माइनस 104 को 8 से भाग करने पर 13 को 5 से गुना करने पर 65, तो -72 और -65 जोड़ने पर 137 -137/104। देखो दोनों का जोगफल एक ही आया, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। क्रम विनिमय गुण सत्यापित है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए।
सत्यापित कैसे करेंगे? बायां तरफ एक राशि है और दाहिना तरफ एक राशि है, दोनों का जोगफल अलग अलग लिखेंगे। इधर हुआ लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और राइट हैंड साइड दाहिना पक्ष। तो लेफ्ट हैंड साइड का निकालेंगे जोगफल और अलग से राइट हैंड साइड का भी जोगफल निकालेंगे। अगर दोनों का जोगफल बराबर होता है तो हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और नीचे लिखेंगे सत्यापित। तो लेफ्ट हैंड साइड में है -2/3 प्लस थर्ड विकेट के अंदर है 3/5 प्लस -5/6, यही है -2/3 प्लस यहाँ 3/5 प्लस माइनस गुना हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/6। इसको आगे ले जाते हैं -2/3 प्लस यहाँ लघुत्तम होगा 30। 30 को 5 से भाग देने पर 6, 6 को 3 से गुना करने पर 18 माइनस 30 को 6 से भाग देने पर 5, 5 को 5 से गुना करने पर 5×5 = 25। तो कितना आएगा -2/3 प्लस यहाँ आएगा -7/30। तो -2/3 प्लस माइनस हो जाएगा 7/30। इसका लघुत्तम क्या होगा? 30 होगा। 30 को 3 से भाग देने पर 10 और 10 को 2 से गुना करने पर -20 माइनस 30 को 30 से भाग देने पर 1 और 1 को 7 से गुना करने पर 7 होता है, यानी इसका जोगफल होगा -27/30। और चलो अब राइट हैंड साइड में देखते हैं क्या आ रहा है। राइट हैंड साइड क्या है? थर्ड विकेट में है 2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। तो इसको पहले लिखेंगे 3/5 को प्लस में है और 2/3 माइनस में है, तो इसको बाद में लिखें। प्लस माइनस गुना करने पर माइनस होगा 5/6। तो ये तो थर्ड विकेट में है, इसको पहले हल करेंगे। 5 या 15, 15 को 5 से भाग करने पर 3, 3 को 3 से गुना करने पर 9 माइनस 3 को 5 से गुना करने पर भाग देने पर 5, 5 को 2 से गुना करने पर 10। ये थर्ड विकेट में है -5/6। यहाँ होगा -1/15, माइनस में ज़्यादा है तो माइनस लिखें और दोनों का अंतराल 1 और यहाँ -5/6। इसका लघुत्तम होगा 30। 6 और 15 का लघुत्तम 30 ही होता है। 3 से भाग दें तो 3 × 6 और 3×5 = 15, 5 × 10 और 10 × 30, 30 हुआ लघुत्तम। तो यहाँ -30 को 15 से भाग देने पर 2, 2 1 और 1 से गुना करने पर 2 × 2 -30 को 6 से गुना भाग देने पर 5 होता है और 5 को 5 से गुना करने पर 5×5 = 25। तो -2 और -25 कितना होगा? -27/30। यहाँ भी -27/30, इसलिए दोनों पक्ष का जोगफल बराबर हुआ। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और प्रूफ्ड या सत्यापित लिख देंगे। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड और यहाँ लिख देंगे प्रूफ्ड यानी साबित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर। जैसे योग के क्रम विनिमयों तथा साचौर्य गुणों का उपयोग कर निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे? यहाँ किस गुण का इस्तेमाल करेंगे? क्रम विनिमय गुण और साचौर्य गुण, और इन दोनों गुणों का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों का मान हम लोग ज्ञात करेंगे। तो चलो मान ज्ञात करते हैं। तो यहाँ 3/5 और -11/5
एक तरफ लिखना है 7/3 और 2/3, इसको एक तरफ लिखेंगे। तो चलो 3/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा गुना करने पर 11/5 जोड़ 7/3 जोड़ 2/3, इन दोनों को एक साथ घटाएंगे, क्या होगा लघुत्तम पांचवा। तो यहाँ होगा 3 - 11, यानी 5 को 5 से भाग देने पर 1 को 3 से गुना करने पर 3, 5 को 5 से भाग देने पर 1 को 11 से गुना करने पर क्या हुआ 11 -11, बीच में प्लस है। यहाँ लघुत्तम होगा 3, तो 3 को 3 से भाग देने पर 1, 7 को 1 से गुना करने पर 7 ही होगा। 3 को 3 से भाग देने पर 1 और 1 को 2 से गुना करने पर 2 होगा। यहाँ कितना होगा, माइनस में ज़्यादा है तो माइनस लिखेंगे। 11 से 3 को घटाने पर 8 -8/5 हुआ, और यहाँ 9/3। तो क्या होगा यहाँ -8/5। चलो एक साथ गुना कर देते हैं एक साथ। यहाँ 5 और 3 का लघुत्तम 15 होगा, तो 15 को 5 से भाग करने पर 3 को 8 से गुना करने पर 8 या 24, प्लस है बीच में प्लस लिखें। 15 को 3 से भाग देने पर 5 को 9 से गुना करने पर 9 × 5 = 45, तो कितना आएगा 45 प्लस में है, प्लस में ज़्यादा है तो प्लस लिखेंगे, प्लस नहीं लिखना है। तो 45 से 24 को हटाना है, तो 4 और 1 5, 2 2 4 21/15। इसको अगर काट दिया तो कितना होगा 7 या 21, 3 रहा और 3 × 5 = 15, 7/5 7/5 निकला इसका मान। और चलो इसका भी मान निकालते हैं। 1/2 प्लस 2/6, और यहाँ प्लस माइनस गुना करने पर माइनस हो जाएगा, -1/6 प्लस माइनस गुना करने पर -2/3 2/3। तो इन दोनों को एक साथ जोड़ना है। तो 1/2 और 2/6 एक साथ जोड़ेंगे और इसको एक साथ जोड़ना है। तो यहाँ लघुत्तम होगा 6, 2 और 6 का लघुत्तम 6 होता है। तो 6 को 2 से भागने पर 3 को 1 से गुना करने पर 3 × 3, 6 को 1 से भागने पर 1, 2 को 1 से गुना करने पर 2 × 2, और यहाँ लघुत्तम होगा इसको अगर भाग दें, यहाँ से माइनस निकाल दें तो क्या होगा, यहाँ भी 6 ही होगा। 6 को 1 से भाग देने पर 6 को 1 से भाग देने पर 1 को 1 से गुना करने पर 1 होगा। अच्छा, यहाँ प्लस हो जाएगा 6 को 3 से भाग देने पर 2, और 2 को 2 से गुना करने पर 4, तो यहाँ कितना आएगा 5/6 माइनस यहाँ 5/6, तो कितना होगा, इसका उत्तर होगा 0। इसका उत्तर आया 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरें। देखो -5/15 और जोड़ -12/15, ये एक संख्या है, ये एक संख्या, दोनों में दोनों के बीच जोड़ का निशान है, जोड़ का चिन्ह है। तो इसमें कितना जोड़ा जाए, ये जोड़फल इतने
इसके बराबर आए। तो -15/12 है, इसलिए यहाँ -5/12 ही जोड़ना होगा, तभी इसका मान, दोनों का मान बराबर होगा। और यहाँ -7 प्लस -13/8, -13/8 तो है ही, तो इसमें कितना जोड़ा जाए कि इसका जोड़फल दोनों तरफ बराबर होगा। तो -13/8 तो है ही, तो इसको जोड़ना है, ये तो माइनस में है, इसको अगर -7 इसमें -7 जोड़ दें तो माइनस में जाएगा, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में, दोनों का जोड़फल बराबर होगा, इसलिए यहाँ शून्यस्थान में क्या होगा, -7 होगा। सी नंबर में है -17/5 प्लस -3/7 प्लस -7/8 बराबर, यहाँ शून्यस्थान में क्या होगा, तो 17/-5 तो है प्लस डॉट डॉट प्लस -7/8 ये भी है, हुबहू वही राशि वही संख्या है। तो यहाँ क्या भरें कि दोनों का जोड़फल बराबर आए, तो यहाँ यही होगा -3/7। यही तो यहाँ नहीं है, बाकी दोनों तो है ही, इसलिए इसको अगर यहाँ भर दें तो मान एक ही होगा, इसलिए यहाँ शून्यस्थान में -3/7 आ जाएगा। और नेक्स्ट डी नंबर में -11/7 प्लस डॉट 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 इक्वल टू डॉट डॉट प्लस 11/7। यहाँ और यहाँ क्या जोड़ें कि दोनों का जोड़फल, यानी दोनों तरफ का जोड़फल बराबर हो। देखिए यहाँ अगर -11/7 में 11/7 जोड़ दें तो इसका मान 0 हो जाएगा, और इधर भी -11/7 जोड़ दें 11/7 में तो इसका मान ही 0 हो जाएगा, और दोनों तरफ का मान 0 हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आज का लेसन यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़े रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।